कहते हैं जो इंसान वक्त के साथ बदलता है वही आगे चलता है, और जो इंसान वक्त के साथ नहीं बदलता केवल हाथ मलता है। जी हाँ, इंसान हमेशा दो तरीके से बदलता है। पहला, वो खुद बदल जाए, और दूसरा, उसे वक्त बदलना सिखा दे। जी हाँ, नमस्कार, मैं शहजाद विक्की, बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस.com। आज फिर से मैं बात करने वाला हूँ ई कॉमर्स के बारे में, क्योंकि आज का ज़माना डिजिटली ज़माना है। आज कस्टमर गाड़ी से नहीं, कस्टमर आज मोबाइल और लैपटॉप से आता है। जो ग्रोथ 2025 में होने वाला था उसे कोरोना वायरस ने 2021 में ही लाकर खड़े कर दिया है। ऐसे में यदि आप अपने बिजनेस करने के तरीके को, तौर तरीकों को नहीं बदलेंगे, डिजिटली अपने बिजनेस को नहीं लेकर आएंगे, तो आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आप अपने बिजनेस को कैसे ऑनलाइन ई कॉमर्स में लेकर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को ई कॉमर्स में लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन आज उनको क्लैरिटी नहीं है कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस को लेकर जाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स का इकोसिस्टम क्या होता है, ई कॉमर्स में से कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको लेकर आपको चलना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम का मतलब है कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है अपने जीवन के लिए, जीने के लिए, जिसको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर बोलते हैं जीव जीवस्य जीवनम, जीव जीवस्य जीवनम। एक जीव दूसरे जीव पर जीने के लिए निर्भर रहता है। हम लोगों ने अपनी प्राथमिक कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, अपने क्लासेस में भी पढ़े होंगे कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है, दूसरे जीव तीसरे जीव को खाता है। इस तरीके से वो श्रृंखला बना हुआ रहता है। अगर उसमें से एक प्राणी को निकाल दिया जाए तो पूरा जो जीवन चक्र है वो खराब हो सकता है। सेम वैसे ही ई कॉमर्स बिजनेस को करने के लिए भी हमारा एक इकोसिस्टम बना हुआ है। उस इकोसिस्टम में अगर एक इंग्रेडिएंट को निकाल दिया जाए, एक पार्टी को निकाल दिया जाए, या एक चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाए, तो हमारा ई कॉमर्स बिजनेस ठीक से नहीं चल पाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं। अब गाजर के हलवा बनाने के लिए उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं? गाजर लगता है, दूध लगता है, काजू, किशमिश, खोया, ये सभी इंग्रेडिएंट लगते हैं। यदि आपने गाजर का हलवा बना लिया लेकिन उसमें से एक किसी तत्व को नहीं डाला है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार मज़ा नहीं आया, इसमें कुछ ना कुछ कमी है। सेम वैसे ही ई कॉमर्स बिजनेस में होता है। ई कॉमर्स का एक इकोसिस्टम है, उसको आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अगर उसमें से एक इंग्रेडिएंट को निकाल दिया जाए तो वो फीका फीका से लगेगा, मतलब अपने बिजनेस को आप ठीक से रन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस में कौन कौन से ऐसे प्लेयर होते हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है और उनको लेकर चलना है। ई कॉमर्स इकोसिस्टम में सबसे पहला जो आता है वो है ई कॉमर्स वेबसाइट, या फिर उसको बोलते हैं हम आपकी डिजिटल दुकान। जैसे कि आप मार्केट में एक नया दुकान खोलते हैं और उस दुकान में ही कस्टमर आकर विजिट करते हैं और वहीं से सारी चीज़ों का लेन देन होता है, वैसे ही ई कॉमर्स जो बिजनेस है उसकी दिल की जो धड़कन है वो है आपका ई कॉमर्स वेबसाइट। उस वेबसाइट में ही वहाँ पे आपका प्रोडक्ट रहेगा और प्रोडक्ट के प्राइसिंग रहेगा, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन रहेगा, या फिर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें साइज वगैरह मेंटेन करना पड़ता है, या फिर उसमें अलग अलग कलर का वेरिएशन है, तो वो सभी जानकारी आपके ई कॉमर्स वेबसाइट पर मिलेगी। दूसरा जो हमारा रोल प्ले निभाते हैं वो हमारे कस्टमर। जी हाँ, कस्टमर हमारे भगवान के रूप होते हैं। कस्टमर है तो हमारा बिजनेस है। तो जब कस्टमर कहाँ लेने आएंगे हमारे सामान को ई कॉमर्स में? जी हाँ, हमारे डिजिटल दुकान में, हमारे वेबसाइट में वो विजिट करेंगे और वहाँ से ही प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तीसरा जो हमारा रोल प्ले करते हैं वो है हमारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। जब आप नया ई कॉमर्स स्टार्ट करेंगे तो उस समय आपको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो ब्रांड अवेयरनेस पहुंचाने के लिए आपको किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास जाना पड़ता है और उनको काम देना पड़ता है कि आप अपने शॉप का या अपने ई कॉमर्स बिजनेस का ब्रांडिंग आप उनसे करवाएं। वो आपके लिए आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपके लिए वो आपका ब्रांड अवेयरनेस को फैलाएंगे, वहाँ से लोगों तक की जानकारी पहुँचाएंगे कि आप इस तरीके के माल बेचते हैं, जिसमें आपको हो सकता है फेसबुक ऐड कैंपेन चलाएं, वहाँ इंस्टाग्राम मार्केटिंग करें, या यूट्यूब में वीडियोस आपको बनाने के लिए सलाह देंगे और उसको उस तरीके से वहाँ मार्केट कर सकते हैं। एसईओ कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब यदि कोई गूगल में आपकी कैटेगरी में कोई सर्च करे तो आपका नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, उसको बोलते हैं हम एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बेसिकली काम ये रहता है कि वो आपके वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के अलग अलग सोशल मीडिया या अलग अलग माध्यम से उनके तक पहुंचाती है। अब मान लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आना चालू हुआ
वहाँ से किसी कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट को बाय किया, खरीद लिया। अब खरीदने के बाद जब वो पेमेंट करेंगे तब यहाँ पे एक नया इकोसिस्टम में एक नया प्लेयर का भूमिका आता है, उसको हम कहते हैं पेमेंट गेटवेज। पेमेंट गेटवे क्या होता है, यदि किसी कस्टमर ने वहाँ से बाय किया, अब वो पेमेंट करना चाहता है, तो बायर और सेलर के बीच में जो पेमेंट का मीडिएटर के रूप में काम करता है उसको हम बोलते हैं पेमेंट गेटवे। गेटवे कंपनी इंडिया में बहुत सारी है, जिसमें से मेन है रेजरपे, पेयू और पेपल। इनके माध्यम से आप लोगों से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या हमारे वॉलेट से भी पेमेंट को कलेक्ट करते हैं, जिसमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह आते हैं। बेसिकली कस्टमर हमको दो तरीके से पेमेंट करता है। पहला ये है कि जब वो ऑर्डर करे उसी टाइम में हमको पेमेंट कर दे, इसको हम बोलते हैं प्रीपेड। दूसरा ये होता है सीओडी। सीओडी का मतलब है कैश ऑन डिलीवरी। मैं आपको समझाऊंगा कि अगर कैश ऑन डिलीवरी कोई करता है, माल डिलीवरी के बाद में कोई पेमेंट करता है, तो वहाँ से कैसे कलेक्शन किया जाएगा। अब मान लेते हैं कि किसी कस्टमर ने आपको पेमेंट कर भी दिया है, अब बारी आती है उनको माल पहुँचाने की। तो यहाँ पे इकोसिस्टम में एक नया प्लेयर का भूमिका आता है, वो है आपका लॉजिस्टिक कंपनी। लॉजिस्टिक कंपनी का मतलब ये है कि आपके जो सामान को जो वहाँ तक के कुरियर करते हैं उनको कहते हैं लॉजिस्टिक। वो जो लॉजिस्टिक कंपनी है वो जाके आपके माल को वहाँ डिलीवरी करती है। ऑल ओवर इंडिया में किसी भी पिन कोड पर आपके माल को वो कंपनी वहाँ तक पहुँचा देती है। अब बात करते हैं सीओडी की। सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी। यदि कोई कस्टमर सामान डिलीवरी करने के बाद वो पेमेंट करना चाहता है, तब क्या होगा। यहाँ पे भी लॉजिस्टिक कंपनी भूमिका निभाती है। लॉजिस्टिक कंपनी के जो कुरियर जो बॉय रहते हैं वही जाकर वहाँ से पेमेंट कलेक्ट करते हैं और अपने पास रखते हैं, और 3 से 5 दिनों के बीच में आपके अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अभी तक आपको मैंने जितना भी चीज़ें बताएं, जितने भी आपको प्लेयर बताएं, ये सभी है फ्रंट एंड के। इसके अलावा इकोसिस्टम में बैक एंड के भी प्लेयर होते हैं, जो है सॉफ्टवेयर कंपनीज। जब आप ई कॉमर्स बिजनेस करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑर्डर मैनेजमेंट, आपका वेबसाइट डेवलपमेंट, साथ में आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सभी सुविधा देने का काम आपको सॉफ्टवेयर कंपनीज करती है, और ये बहुत ही क्रिटिकल होता है आपके बिजनेस के लिए। आपने भी किसी वेबसाइट से या किसी ई कॉमर्स से आपने माल परचेस किया होगा, तो यदि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो उसे आप रिटर्न भी कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कैंसिलेशन। तो उस कैंसिलेशन या रिटर्न पॉलिसी क्या होना चाहिए, ये सभी आपको मैनेजमेंट करके देते हैं आपके सॉफ्टवेयर कंपनीज की। कैसे उनको मैनेजमेंट करेंगे, इन्वेंट्री को कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कि कितना ऑर्डर आया, कितना ऑर्डर कैंसिल हुआ, ये सभी आपको जानकारी देने के लिए आपके सॉफ्टवेयर कंपनीज आपको सुविधा प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ में आपको हमारे फोटोग्राफर्स की ज़रूरत पड़ते हैं। फोटोग्राफर्स जो आपके प्रोडक्ट का अच्छे से फोटोग्राफी करके उनको अच्छे से फ़ोटो क्लिक कर कर आपके वेबसाइट में डालते हैं, क्योंकि जो चीज़ दिखता है वो चीज़ बिकता है। जब तक कि आप लोगों को अच्छे से शो नहीं करेंगे, डिस्प्ले नहीं होगा आपका प्रोडक्ट, वो फिर सेल भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो हमको और सहायता करते हैं हमारे कंटेंट राइटर्स। अब हमको वेबसाइट डिज़ाइन करते समय हमको बहुत सारे वहाँ पे ऐसे कंटेंट लिखने पड़ते हैं, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। वो जो आपको काम करके देते हैं वो आपके कंटेंट राइटर देते हैं। अगर आपको सक्सेसफुली ई कॉमर्स बिजनेस रन करना है तो इन सभी बातों को बारीकी से ध्यान रखिए और उसके अनुसार ही अपने ई कॉमर्स बिजनेस को चलाइए। मैं दावा दे सकता हूँ कि आपका ई कॉमर्स बिजनेस सक्सेसफुली चलेगा और अच्छे से उसको रन कर पाएंगे और प्रॉफिटेबल आप बना पाएंगे। इसके साथ यदि आप एक स्टूडेंट है जो आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या फिर आप एक व्यापारी हैं, एंटरप्रेन्योर ही हैं और अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, आपको ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारे बड़ा बिजनेस का एक शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका नाम है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें आपको हमारे इंडिया के टॉप जो बिलियनियर है, जो अरबपति हैं, वो खुद सिखाते हैं आपको कि किस तरीके से बिजनेस करना चाहिए। इस एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स में आपको सभी तरह के जो बिजनेस में एक रिक्वायर्ड स्किल होती है वो सभी चीज़ों को आपको सिखाया जाता है, जिसमें सेल्स, मार्केटिंग, एग्जीक्यूशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ऐसे बहुत सारे टॉपिक को कवर किया जाता है, जिसमें खुद अरबपति आते हैं और आपको सिखाते हैं कि एक बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाया जाता है, एक छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये गुण आपको बारीकी से सिखाया जाता है। यदि आप चाहते हैं एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स को ज्वाइन करना, अब इस कोर्स को ज्वाइन मैं आपको जैसे कि बताया कोई भी कर सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हैं तो भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर है तो भी कर सकते हैं, वो एंटरप्रेन्योर है तो भी कर सकते हैं, अगर फ्यूचर में आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, जिसमें सभी चीज़ों को बारीकी से बताया जाता है।
यदि आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा। फाइनली यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको पावरफुल वीडियो कंटिन्यूसली मिलते रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।